आओ बे आओ मुझे हरि को नाम, और सकल तज कौने काम। कहाँ तब आदम, कहाँ तब हवा, कहाँ तब पीर पैगंबर हुआ। कहाँ तब जिमी, कहाँ आसमान, कहाँ तब वेद किताब कुरान। जिन दुनिया में रची मसीद, झूठा रोजा झूठी ईद। साचा एक अल्लाह को नाम, जाको नए नए करो सलाम। कौदो बेस्त कहाँ ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। करता कीर्तन बाजी लाई, हिंदू तुरुक की राह चलाई। कहाँ तब दिवस, कहाँ तब राती, कहो तब कीर्तन किन उत्पाती। नहीं वाके जात, नहीं वाके पाती, कहें कबीर वाके दिवस न राती। उसी एकता को लेकर के सदगुरु कबीर इस 98वें शब्द में पुनः कहते हैं, आओ बे आओ मुझे हरि को नाम। आओ नाम आओ, बे अरे, अरे मनुष्य आ मेरे पास, मैं तेरे को समझाता हूं। हरि को नाम, हरि का नाम जप, और सकल तज कौने काम, और सब छोड़, और सब किस काम के। हरि का नाम, अल्लाह का नाम जपो। इस शब्द में साहब ये कहते हैं कि अल्लाह, राम, ईश्वर, ब्रह्म, जो शब्द तुम कहना चाहते हो तो उसी को केवल लो, क्योंकि उसको अनादि मानते हो, नित्य मानते हो, और उसमें झगड़ा की बात नहीं रहती है। लेकिन तुम मंदिर मस्जिद को ले लेते हो, काबा कैलाश को ले लेते हो, वेद किताब को ले लेते हो, पीर पैगंबर को ले लेते हो, आदम हवा को ले लेते हो, और स्वर्ग और बेहश्त को ले लेते हो, और खतना और यज्ञोपवीत को ले लेते हो, जो बीच की बनी हुई चीज है, बस इसमें लड़ाई करने लगते हो। उनका कहने का अर्थ है कि कर्मकांड तो तुम्हारे बनाए हैं और ईश्वर तो किसी को बनाया नहीं, हो तो सदा है। जो सदा है उसी को जपो। फिर जो तुम्हारा बनाया है उसमें क्यों उलझते हो, क्यों लड़ते हो आपस में। कर्मकांड जितने होते हैं लड़ाई सब उसी में है। एक ने घंटा बजाया, मस्जिद में जो नमाज पढ़ी जा रही थी वो बेकार हो गई, मस्जिद में अजान दी गई तो मंदिर की पूजा खराब हो गई। मुसलमानों को जुलूस मंदिर के सामने से निकल गया तो मंदिर अपवित्र हो गया, और हिंदुओं को जुलूस मस्जिद के सामने से निकल गया तो फिर मस्जिद खराब हो गई। तो इस प्रकार तुम संकुचितता लाते हो। साहब कहते हैं, आओ बे आओ मुझे हरि को नाम। अरे मनुष्य आ, मैं तेरे को बताऊं, हरि का नाम जप, और सब छोड़, और सब कौने काम। कहां तब आदम, कहां तब हुआ। तब जब कुछ नहीं था तब आदम कहां थे। सभी ईश्वरवादी मानते हैं कि पहले केवल ईश्वर था और कुछ नहीं था। साहब कहते बहुत बढ़िया बात है, तो बस उसी ईश्वर को भजो। आदम तब कहां थे, आदम तो पीछे बना। आदम को तो ईश्वर ने बनाया होगा, तो आदम बड़ा नहीं है, ईश्वर बड़ा है। कहां तब हवा जगत जननी मां, जो आदम के बाई पसली को निकाल करके ईश्वर ने बनाया था, यहोवा परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है। हवा भी तब नहीं थी। कहां तब पीर पैगंबर हुआ। तुम्हारे पीर पैगंबर भी उस समय कहां थे जब दुनिया नहीं थी, केवल एक ईश्वर था। कहां तब जिमी, कहां आसमान, वहां जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था। कहां तब वेद किताब कुरान, वेद और किताब और कुरान ये सब भी नहीं थे। जिन दुनिया में रची मस्जिद, झूठा रोजा झूठी ईद। जिन्होंने दुनिया में मस्जिद रची और मंदिर बनाए, ये भी बेकार की बात है। रोजा भी झूठ और ईद भी झूठ। साचा एक अल्लाह को नाम, एक अल्लाह का नाम ही सच्चा है। रोजा और नमाज और ईद और बकरीद और एकादशी और तीरथ और व्रत ये सब झूठे। एक ईश्वर, एक अल्लाह, उसी में रहो। जाको नए नए करो सलाम, जिसको तुम झुक झुक करके सलाम करते हो उस एक ईश्वर पर ही ठहर जाओ। ये बीच का बखेड़ा छोड़ दो। कौदो बेइज्जत कहां ते आई, किसके कहे तुम छुरी चलाई। कहो भला बेइज्जत कहां से आ गई। ये ईश्वर था तो ईश्वर ही काफी है। ईश्वर के अलावा बहिष्ठ स्वर्ग की क्या जरूरत है। और अगर स्वर्ग आ गया तो स्वर्ग पाने के लिए तुमने छुरी चलाना शुरू कर दिया, और तुमने ये राय दी कि तुम प्राणियों का वध करो, उनकी हत्या करो तो स्वर्ग में जाओगे। ये कैसी बुद्धि है। कर्ता कीर्तन बाजी लाई, हिंदू तुरुक की राह चलाई। साहब कहते हैं कर्ता कीर्तन की बाजी है, कर्ता ईश्वर, और कृत्रिम पैगंबरवाद, अवतारवाद और ईश्वर की पुस्तकवाद,
ये सब कृत्रिम है, बनावटी है, और अपनी कृत्रिम को कर्ता से सब जोड़ते हैं। हमारी किताब क्या है? कृत्रिम है, बनावटी है, बनी है, हमारी बनाई, मनुष्य की बनाई है, और हम कहते नहीं वो ईश्वर ने बनाया। हमारा संप्रदाय, हमारा मजहब हमने बनाया, मनुष्य ने बनाया, हम कहते नहीं हमारे ईश्वर ने बनाया। हमारा महापुरुष एक इंसान है, लेकिन हम कहते नहीं वो ईश्वर ने भेजा या ईश्वर रूप है। साहब कहते हैं कर्ता कृत्रिम की बाजी, बाजी नाम धोखा। ये संप्रदाय वाले धोखा देते हैं समाज को, और अपने अपने मत को ईश्वरी सिद्ध करके दूसरे को अनीश्वरी सिद्ध करते हैं। अपने को दीनदार और धार्मिक, दूसरे को वेदी और नास्तिक सिद्ध करते हैं, और इसमें कटुता फैलने की सिवा और कुछ नहीं होता है। इसलिए कर्ता कृतम बाजी लाई, कर्ता और कृतम की बाजी, बाजी नाम धोखा, बाजी नाम खेल, धोखा, यहां अर्थ है धोखा। कर्ता के साथ कृतम की बाजी लगाई, धोखा लगाया, अपनी अपनी कृत्रिम बातों को सब कर्ता से जोड़ा, अपनी मजहबी बातों को, अपने मजहबी ख्यालातों को, अपने मजहबी क्रियाकांडों को सबने उस कर्ता ईश्वर से जोड़ा, और कहा मेरी सारी चीजें सब ईश्वर से जुड़ी हुई है, ईश्वर ने ऐसी आज्ञा दी, तब हम लोग करते हैं। और दूसरे जो लोग करते हैं उसको ईश्वर ने नहीं बताया, वो तो सब शैतानियत है। तो इस प्रकार अपने को स्वर्गगामी, दूसरे को नरकगामी हिंदुत्व की राह चलाई। तुमने हिंदू और मुसलमान का रास्ता चला लिया। जब एक ईश्वर है, ईश्वर की सब संतान है, तो ये हिंदू मुसलमान नाम न लेते तो क्या हर्ज होता? मनुष्य है सब बस, और सब मनुष्य उसी ईश्वर के बंदे हैं, और उसी ईश्वर को जपें, भजन करें, ईश्वर की आराधना करें, उपासना करें, और एक ईश्वर से ही जुड़े रहें, और ये छीटा कसी आपस में न करें। अब ये बताओ, हिंदुओं का ईश्वर अलग है, मुसलमानों का ईश्वर अलग है, तो ये भी विचार किया जाए। लेकिन हिंदू मुसलमान दोनों कहते नहीं ईश्वर तो एक है, ईसाई भी कहेंगे नहीं वही है, सब कहते एक है, और एक एक कहने के बाद फिर कैंची से उसको काटना शुरू करते हैं। हिंदुओं का ईश्वर संस्कृत जानता है, इसीलिए वेद को संस्कृत में बोला है। मुसलमानों का ईश्वर अरबी जानता है, इसलिए अरबी में बोला है। और यहूदियों का ईश्वर हिब्रू जानता है, इसीलिए हिब्रू भाषा में बाइबल है। मूल भाषा यानी मूल बाइबल हिब्रू में। तो यहूदियों और ईसाइयों का जो ईश्वर है वो हिब्रू भाषा जानता था और जानता नहीं था। तो ईश्वर एक तो नहीं हुए, अनेक हो गए। फिर मनुष्यों ने सत्य को काट काट करके देखने की चेष्टा की। ईश्वर की इन्होंने दुर्गत कर डाली। पहले ईश्वर की कल्पना की, फिर इसकी ईश्वर की दुर्गत कर डाली, और सारा प्रपंच ऐसा किया कि जिस धर्म को इंसान के सुख के लिए बनाया गया था वो धर्म इंसान के दुख के लिए हो गया। आज धर्म शब्द सुन करके प्रगतिशील लोग और चिंतक लोग घृणा करते हैं, कहते हैं धर्म बकवास है। मस्जिद में, मंदिर में इकट्ठा हिंदू मुसलमान नहीं हो सकते। शराब की दुकान पर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। सिनेमा हॉल में हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी सब इकट्ठे, खेल में तमाशे में सब इकट्ठे, लेकिन पूजा की जगह में कभी नहीं इकट्ठे हो सकते हैं। मस्जिद में कोई हिंदू नहीं जा सकता और मंदिर में कोई मुसलमान ईसाई नहीं जा सकता। तो पूजा की जगह तो हमें बांटती है, और शराब की जगह, सिनेमा की जगह, थिएटर की जगह बांटती नहीं, एकता करती। कैसा अद्भुत है। तो आदमियों का दिल संकुचित है। साहब कहते कर्ता कृतम बाजी लाई। अपनी कृत्रिम बातों को काल्पनिक कर्ता से जोड़ करके इंसान को एक धोखा दिया गया। हिंदू तुर्क की राह चलाई, हिंदू तुर्क से लाक्षणिक करता है, नाना मत चलाया, और सब मत ईश्वर के ठेकेदार, अपने को ठेकेदार माने और दूसरे को विपरीत। कहां तब दिवस, कहां तब राति, कहां तब कहो तब कीर्तन किन उत्पाती। तब दिवस कहां था और रात कहां थी? जब एक ईश्वर था, संसार नहीं था, तो न दिन न रात। कहो तब कीर्तन किन उत्पाती। उस समय कीर्तन किसने उत्पन्न किया? उस समय कुरान, वेद, पूजा, नमाज, रोजा, हज, अजान और घंटा बजाना और एक दूसरे से लट्ठम लट्ठ करना, ये सब उस समय कहां था? नहीं वाके जात, नहीं वाके पाती, कहीं कबीर वाके दिवस न राती।
न उसकी जाति है, न उसकी पाति है, न उसके दिन है, न उसके रात है। वो तो एक शुद्ध तत्व, यानी सभी ईश्वरवादी यही तो मानते, ईश्वर शुद्ध तत्व, परम तत्व। जब ईश्वर परम तत्व है तो केवल एक ईश्वर की ही उपासना करो, और ये नाना कर्मकांड बना करके उसमें स्वयं न उलझो, न दूसरे को उलझाओ। इस प्रकार सदगुरु कबीर ने समस्त ईश्वरवादी धार्मिकों को इसमें उपदेश दिया, हिंदू मुसलमान के आधार पर। ईश्वरवादी ही लोग प्रायः धर्म को लेकर के लड़ते हैं। जैन और बौद्ध ईश्वरवादी नहीं है, लेकिन धर्म को लेकर के इन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, और न धर्म को लेकर के इन्होंने किसी की हत्या की। ईश्वरवादी जो धर्म वाले हैं वे लड़ाई करते रहे। यहूदियों ने ईसाइयों को मारा, ईसाइयों ने यहूदियों को मारा, मुसलमानों ने गैर मुसलमानों को मारा, हिंदुओं में भी शैव शाक्तों आपस में शैव शाक्त लड़ते रहे, खून खराबा करते रहे। ईश्वर की गर्मी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि बिल्कुल मिथ्या है। गर्मी ईश्वर कुछ नहीं, सत्य ही ईश्वर है। जड़ और चेतन दोनों सत्ताएं नित्य हैं। जड़ और चेतन के गुणधर्मों को समझा जाए तो अलग से ईश्वर कोई व्यक्ति विशेष ईश्वर नहीं, कोई एक बैठा हुआ ईश्वर नहीं है कि जो पंखा हिला रहा है। जड़ और चेतन दोनों की सत्ता नित्य है, और जड़ के गुणधर्मों को समझा जाए, चेतन के गुणधर्मों को समझा जाए तो चेतन सब घट में निवास करते हैं, यही परम तत्व है। और जो उस अपने शुद्ध चेतना में स्थित हो जाता है, शुद्ध अवस्था में हो जाता है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है। अल्लाह राम ज्योतिर्नय। ये पूरा शब्द 9 पंक्तियों का साहब ने ईश्वरवादियों की दृष्टिकोण से ही कहा कि जो तुम ईश्वर मानते हो अलग, तो सबका ईश्वर एक होगा और वो शुद्ध होगा। और तुम ये भी मानते हो उस समय दुनिया नहीं थी, केवल एक ईश्वर था। तो जो और दुनिया बनी और चीजें बनी वो तो बीच की कृत्रिम है, तो उस कृत्रिम को उससे क्यों जोड़ते हो? कृत्रिम तो सब तुम्हारी बनाई है, नाना मत मजहब, और वो तो एक और समान और शुद्ध है। तो अगर उपासना करना है तो केवल एक ईश्वर की उपासना करो और उसका नाम जो लो। लड़ते क्यों? सारी लड़ाई कर्मकांड में है। कर्मकांड को छोड़ दो तो लड़ने की कुछ जरूरत नहीं। 10 आदमी बैठे हो, एक हिंदू, ईसाई, मुसलमान, यहूदी, कोई मत वाला हो, और सब अपना ध्यान चिंतन और प्रार्थना करे अपनी अपनी भाषा में, एक ही जगह करे, कुछ नुकसान नहीं। लेकिन मस्जिद में मुसलमान ही रह सकता है और दूसरा नहीं, तब गड़बड़ हो गया। और मंदिर में हिंदू ही रह सकता है, दूसरा नहीं, तब गड़बड़ हो गया। अब अगर ये झगड़ा न रहे तो सब जगह सब कोई रह सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए साहब कहते कर्मकांडों पर जोर न दो। मान लो मंदिर मस्जिद बनाओ, बनाना तो लोग छोड़ेंगे नहीं, और कोई अजान देगा और कोई प्रार्थना करेगा, क्योंकि आदमी सब तो सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते हैं। कमजोर आदमी होता है, अनेक प्रकार के पात्र होते हैं, इसलिए मंदिर मस्जिद भी बुरा नहीं है। और रोजा, नमाज, हज, तीर्थ, व्रत, ये सब भी गलत नहीं है। जैसे जो पात्र हैं करें, लेकिन कम से कम ये समझें कि ये सब मनुष्य के बनाए हैं, ये सब कोई स्वयंभू नहीं, ये सबसे कोई नरक जाएगा कोई स्वर्ग जाएगा, ये चक्कर नहीं है। नरक तो वही जाएगा जो बुरा काम करता है, स्वर्ग वही जाएगा जो अच्छा काम करता है। अच्छा काम करता है, चित्त पवित्र है, तो आज ही स्वर्ग है। बुरा काम करता है तो चित्त गंदा है, तो आज ही नरक है। जिसका आज स्वर्ग नरक है, आगे भी स्वर्ग नरक होगा। तो जो वास्तविकता है उस वास्तविकता पर ध्यान दो। चाहे अलग से परमात्मा की कल्पना करके कहा जाए, चाहे शुद्ध आत्मा के लिए, उसमें न दिन है न रात है, और न जाति है न पाति है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है। इसलिए सारी कृत्रिमता से ऊपर उठो, और जिससे मानवीय एकता हो, सद्धर्म का प्रचार हो, एक दूसरे को काफिर और नास्तिक मानने की दूषित प्रणाली न हो, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कबीर साहब पूरे बीजक में ऐसे संदर्भों में जो हिंदू मुसलमान के कर्मकांडों को झाड़ते फटकारते हैं, कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि ये करना बिल्कुल गलत है। अब एक साधारण आदमी है,
साधारण एक मुसलमान है, जा रहा है, उसके मन में किसी की हत्या करने या किसी के खेत से फसल चुराने या कुछ मन में भावना है, जा रहा है, लेकिन नमाजी है, नमाज का समय आ गया, बीच में नमाज पढ़ने लगा, और उसके मन में आया ये काम तो करना ठीक नहीं है। नमाज पढ़ते पढ़ते मन कोमल हो गया, कितना बढ़िया है। पूजा कोई किया, कोई तीर्थ गया, तीर्थ जाते हैं तो कहते भाई दीक्षा ले लो, गुरु बना लो, तब तीर्थ जाओ, ना तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। तीर्थ गए, कुछ पैसा कौड़ी खर्च की, घर का मोह थोड़ा कम हुआ, देखे भाले कहीं संतों के विद्वानों के प्रवचन भी सुने, अपने देश को उसका ज्ञान हुआ, तो कोई बुरा तो नहीं है। तो जो कर्मकांड है लोगों के, सामान्य लोगों को कुछ संतोष देने के लिए, प्रसन्नता के लिए, उत्साह के लिए साधन है। इसलिए साहब इस तत्व को बिल्कुल न समझते रहे हों इतने महान पुरुष, ये कैसे हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा बेड़ा बादिन सर्व का भव सागर के माए, जो छोड़े तो बूढ़े, गहे तो डसे बाएं। संसार में लोग संसार सागर को पार करने के लिए सांप का बेड़ा बांधे। बेड़ा नाम लट्ठा, कई लट्ठा एक में बांधना वो बेड़ा होता है। तो कई सांप एक में बांध लिए और सोचे इसी को पकड़ करके समुद्र तरेंगे, तो समुद्र कैसे तरेंगे? पकड़ोगे तो काटेगा, छोड़ोगे तो डूबेगा। तो जो छोड़े तो बूढ़े, गहे तो डसे बाएं। ये कर्मकांड का बेड़ा सांप का बेड़ा है, अगर इसको पकड़ो तो डसता है और छोड़ो तो डूबे। साधारण आदमी कर्मकांड भी छोड़ दे तो न इधर करे न उधर करे। तो साहब इसको समझते हैं कि कुछ कर्मकांड जो करते हैं बुरा नहीं उनको सच्चे गुरु मिले, नहीं सच्चा बोध है, तो कुछ तो करते हैं। लेकिन अगर ये सब लड़ाई झगड़े का कारण बने, ये सब दीनदार और बेदीन होने का कारण बने, ये सब आस्तिक और नास्तिक का कारण बने, तो ये तो महादुरुपयोग है, बहुत गलत है। अब कुरान पढ़ लिया वो दीनदार हो गया, जो वेद पढ़ाओ बेदीन है, जो वेद पढ़ाओ आस्तिक हो गया, जो वेद नहीं पढ़ाओ नास्तिक हो गया। जो तीर्थ में गया वो धर्मात्मा हो गया, जो तीर्थ में नहीं गया वो धर्मात्मा है। ये सब संकुचितता, धर्म और अधर्म, सदाचार और दुराचार में सदाचारी धर्मात्मा है, दुराचारी अधर्मात्मा है। मूल बातों पर साहब बारंबार जोर देते हैं, आत्मज्ञान पर जोर देते हैं। इसलिए साहब की दृष्टि है कि मानव में प्रेम उत्पन्न हो, और जो भेद प्रभेद मनुष्य ने बना रखा है वो काल्पनिक है। एक बच्चा पैदा होता है वो केवल मनुष्य है। चोटी, खतना, जनियो, माला, चंदन, ये हमारी कृत्रिम है। अब भले इसका उपयोग लोग करें, लेकिन इसको लेकर के मनुष्य को न बांटे। मनुष्य समान है और मनुष्य का सदाचार उसका धर्म है, और सबके अंदर में विद्यमान आत्मा परमात्मा है, और इसीलिए सब पर दया और करुणा और प्रेम का बर्ताव करना चाहिए।